इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब प्रोफेसर भाई और टैंक की जो डैड है साथ में बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों जो है टैंक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जो भी उसके डैड को लगता है सब प्रोफेसर भाई से बात करते हैं और प्रोफेसर भाई वो टैंक के डैड को खूब अच्छे तरीके से समझाते हैं। हाँ, फिर सीन जो है शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि टैंक और टैंक के डैड जो है दोनों साथ में हॉल में बैठे होते हैं जहाँ पर प्रोफेसर भाई अपनी स्पीच देने वाले होते हैं। तो टैंक जो है अपने डैड की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि डैड को हो क्या गया है, ये जब से आए हैं तब से थोड़े सैड सैड से लग रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या। तभी जो है टैंक कहता है कि डैड क्या कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो टैंक के डैड कहते हैं कंपनी में क्या प्रॉब्लम होगी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो है टैंक जो कहता है कि डैड अभी जो है लंच के बाद हाँ फिर मेरी जो है 5 बजे की ट्रेन है तो मैं वापस जो है कैंपस चला जाऊँगा। तो ये सुन के टैंक के डैड कहते हैं मुझे क्यों बता रहे हो, हाँ तुम इतने समय से तुमने मेरे से बात नहीं की है, हाँ ना ही तुम घर आए हो, तो तुम ये चीज़ मुझे अब क्यों बोल रहे हो। तो टैंक जो है वो अपने डैड को कहता है कि डैड मेरे पास जो है इससे अच्छा कोई भी आइडिया नहीं है और मुझे लगता है हम दोनों को बात करके इस चीज़ का जो है सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। पर अभी जो है मेरे जो सर है प्रोफेसर वो आने वाले, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बात जो है कंप्लीट हो पाएगी। तभी जो है टैंक के डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तभी टैंक कहते हैं कि डैड लेकिन तभी जो है टैंक के डैड सर पे हाथ रखते हो और कहते हैं कि तुम जो है अभी जाओ, ठीक है तुम्हें जाना है, जो तुमने बोला है मैं उस बात को सोचूंगा। और ये सुन के जो है टैंक जो मन में जैसे उसकी आंखों से आंसू आ रहा है, बहुत खुश होता है और कहता है कि वाह डैडी इतने प्यार से कैसे कह रहे हैं और बॉस भाई ने सही बोला था कि आराम से जो बातें करो हाँ तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। बॉस भाई आप तो बिल्कुल गॉड हो। और टैंक जो है वो बॉस भाई की स्पीच को सुन रहा होता है, जो भी बोल रहे होते हैं। तभी जो है अचानक से टैंक का फ़ोन जो है वाइब्रेट होता है तो देखता है कि कॉल जो है आंटी लियांग का होता है, मतलब जो टैंक का एक्स बॉयफ्रेंड है लियांग, वो उसकी मदर का फ़ोन होता है। तो ये चीज़ उसके डैड देखते हैं कि टैंक का फ़ोन बज रहा है तो उसके डैड कहता है अच्छा फ़ोन उठाओ लेकिन बाहर जाके बात करो। तो टैंक जो है बाहर जाता है तो वो हेलो कहता है तो आंटी जो है वो कहती है कि थैंक गॉड टैंक तुमने फ़ोन उठा लिया। एक्चुअली जो है जो लियांग है वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या तुम प्लीज़ आके उसको देख सकते हो, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो तभी जो है टैंक कहता है अच्छा आंटी ठीक है आप थोड़ा शांत हो जाइए और आप मुझे बताइए, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि जो लियांग है वो कौन से हॉस्पिटल में है, मैं अभी जो है जाके चेक करता हूँ। तो जियांग की मॉम जो है वो कहती हैं कि वो मेरे हिसाब से जो है वो यूनिवर्सिटी के पास के हॉस्पिटल में है, वो साइकिलिंग कर रहा था। तभी जहाँ तक वो किसी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, स्मॉल हुआ है, पर फिर भी मैं उसको कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल बिल्कुल भी नहीं उठा रहा है। और प्लीज़ क्या तुम जाकर उसे देख के आ सकते हो, तब तक मैं बिल का जो है अरेंजमेंट करती हूँ, जो भी पेमेंट करनी है। तभी जो है ये सब सुन के जो है टैंक अपने मन में सोचता है कि हो सकता है जियांग की जो कंडीशन है वो ख़राब हो, तभी जो है वो अपनी मॉम का जो कॉल है वो भी नहीं पिकअप कर पा रहा है। तभी जो है टैंक कहता है कि आंटी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अभी तो वैसे मैं दूसरी जगह पे हूँ, हाँ सिटी से बाहर हूँ, पर भी मैं अभी 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा सिटी के अंदर और मैं अभी तुरंत जो है यहाँ से निकल रहा हूँ और आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है। हाँ तभी जो है थोड़ी देर बाद देखते हैं कि टैंक जो है अपने डैड को कॉल करता है और कहता है डैड क्या आप मुझे ड्राइव कर सकते हैं स्टेशन तक, अभी जो जियांग है उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। तो टैंक के जो डैड है वो कहते हैं कि क्या उसका और कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हें वहाँ पर जाना ज़रूरी है क्या। हाँ तो तभी जो है वैसे भी तुम्हें कि इस चीज़ के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तभी जो टैंक कहता है कि मुझे जो उसकी मॉम ने कॉल किया था और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, तो इसलिए मैंने मना नहीं कर पाया, तो और वेट भी होता तो भी मैं जाता। तो डैड मैं आपका जो है वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तभी हम देखते हैं कि टैंक जो है कार में होता है और शीशे से बाहर देख रहा होता है, मन में सोचता है कि मैंने बॉस भाई से प्रॉमिस किया था कि हम जो है जब उनका सेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके बाद जो है बाहर कोई घूमने चलेंगे। तभी हम जो है टैंक जो है अपने फ़ोन को देखता है और बॉस भाई को मैसेज करता है कि क्या आपका ख़त्म हो गया, आपका जो भी काम था सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो बॉस भाई जो है मैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है बॉस भाई जो है टैंक को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ पे, मेरा तो ख़त्म हो गया, तुम नज़र नहीं आ रहे मेरे को, आखिर तुम हो कहाँ पे। तो जो है जो टैंक है वो कहता है कि एक्चुअली जो है मैं ऑलरेडी स्टेशन पे पहुँच गया हूँ। तो ये सुन के जो है बॉस भाई अपनी वॉच को देखते हैं और कहते हैं तो तुम्हारी ट्रेन तो 5:30 पे है ना, तो इतनी जल्दी।
तो टैंक जो है वो हमने बताऊँ कि मैं अपने एक्स से हॉस्पिटल मिलने जा रहा हूँ। तो जो है टैंक बोलता है कि बॉस भाई एक्चुअली क्या मेरा जो क्लासमेट है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। तो उसकी मॉम को मेरे पास कॉल आया था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, इसलिए जो है मुझे वहाँ पे उसे देखने जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो बॉस भाई कहते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम जा रहे हो तो अपना आराम से जाना, पहुँच जाओगे तो मुझे कॉल ज़रूर करना। टैंक जो है वो कहता है कि ओके ठीक है, मैं समझ गया। तभी जो है बॉस भाई जो है वो सामने की तरफ देखते हैं, तो सामने जो है टैंक के फादर होते हैं। तो बॉस भाई उनसे कहते हैं कि टैंक जो है वो चला गया, वो कह रहा है। तो जो टैंक के डैड है वो कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे पता नहीं कि ये जो टैंक है उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, वो जो है इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो जो है अपने तभी जो है ई बोल के वो शांत हो जाते हैं। तभी जो उसके डैड कहते हैं कि अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वैसे भी उसका मैटर है, उसको जो करना है वो करे। हाँ, तभी जो हम सीन शिफ्ट होता है, टैंक को हम हॉस्पिटल में देखते जहाँ वो जियांग के साथ होता है। और जियांग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो टैंक कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने बोला तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम जो है उनका कॉल भी नहीं उठा रहे थे, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, तो इसलिए उन्होंने मेरे को कॉल किया, तो मैं आ गया। अच्छा तो तुम उन्हें कॉल बैक कर लो। तो जो है जियांग है वो कहता है एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो फ़ोन है उसकी बैटरी ख़त्म हो गया और मेरा जो चार्जर है वो मेरे जो है घर पे ही रह गया, और पता है मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे हाथों को थोड़ा मूव कर सकते हो। हाँ, तो फिर जो है टैंक कहता है अच्छा ठीक है, मैं जो है तुम्हारी मॉम के पास कॉल कर देता हूँ, हाँ तुम बात कर लो और मैं 20 मिनट्स बाहर हूँ खड़ा, बात हो जाए तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तभी जो है टैंक रूम से बाहर जाता है, मन में सोचता है अब ये सही दिख रहा है। हाँ, इसकी मॉम को ज़्यादा ही सोची थी, इसको तो बस हल्की फुल्की जो है चोट आई है। तभी हम देखते हैं कि जो है जियांग की बातें हो गई होती है और टैंक का फ़ोन वही बेड पे ही पड़ा होता है। तो टैंक का जो फ़ोन है वो वाइब्रेट होता है, तो जियांग उसे देखते हैं। तभी बॉस भाई जो है वो फ़ोन पिकअप होता है, बॉस भाई कहते हैं कि क्या तुम पहुंच गए हो। तो उधर से जियांग कहता है कि आप कौन हो। जियांग टैंक यहाँ पे नहीं है, आप बता सकते हो आप कौन हो। तो बॉस भाई कहते हैं कि स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है। तो जो जियांग है वो स्क्रीन पे नाम पढ़ता है और वो जो है बॉस भाई को ओल्ड करके फिर वो जो है गाली देता है। अभी हम जो है देखते हैं कि टैंक रूम के अंदर आता है, अपना फ़ोन ले लेता है और जियांग से पूछते क्या तुम्हारा हो गया। तो ठीक है अब मैं जो है जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे जो है मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो जो है टैंक जा रहा होता है, तभी जियांग रुकता है और कहता है ये टैंक क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो। तो टैंक कहता है क्या चीज़ है। तो जो है जियांग कहता है कि क्या तुम मेरे घर जाके कुछ मेरे सामान जैसे चार्जर कपड़े और भी चीज़ें ला सकते हो, चाबी जो है मेरे बैग में रखी है। तो ये सुन के जो है टैंक रुकता है और कहते हैं कि नहीं इस चीज़ में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, और जहाँ तक मुझे पता है कि हॉस्पिटल में कपड़े और चार्जर मिल जाएगा, और वैसे भी मुझे तुम्हारी चाबी नहीं चाहिए, बाई चांस तुम्हारे घर का कुछ गुम हो गया तो तुम मेरे पे ब्लेम कर दोगे। तो इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है खत्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।